तो सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की। ट्रंप के टैरिफ पर भारत का सख्त रुख है और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि भारत अपने पशुपालकों, किसानों और मछुआरों के साथ, उनके हितों के साथ खड़ा हुआ है। और इस बीच जो टैरिफ वाला सारा मामला आया है, ये व्यापारिक इस तनाव ने एक नया मोड़ ले लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से होने वाले आयात पर कुल 50% तक का टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिसे भारत सरकार ने अनुचित, अकारण और तर्कहीन करार देते हुए साफ किया है कि वो अपने 140 करोड़ नागरिकों के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगा। ट्रंप द्वारा भारत पर लगाया गया ये टैरिफ भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से छोटे और मझोले उद्योगों के लिए इस समय चिंता का विषय है और कई प्रमुख सेक्टर्स पर इनका सीधा असर पड़ सकता है। हालांकि भारत के पास कई कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक विकल्प भी मौजूद हैं, जिससे इस टैरिफ के प्रभाव को कम किया जा सकता है। यूएस का खुद रूस से व्यापार जारी है और वो हमको इस बात की नसीहत दे रहा है। तो ये सवाल सिर्फ विदेश मंत्रालय और भारत के लोग नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि अमेरिका में भी ट्रंप से ये सवाल पूछा जा रहा है कि ये दोहरे मापदंड, दोहरी नीति कैसे हो सकती है। रूस से पेट्रोलियम और फर्टिलाइजर मंगवाता रहा है अमेरिका, और यूरोपियन यूनियन की बात करें और रूस के बीच जो अरबों डॉलर का व्यापार है, फिर भी टैरिफ जो है उस पर कम लगाया गया है। यानी कि ईयू और रूस के बीच में जो व्यापार है उसके मुतालिक अगर देखें तो ईयू पर जो टैरिफ लगाया गया है वो कम है। तो ये भी एक बात जिसको कहना चाहिए कि नाइंसाफी साफ तौर पर दिखती है, और ये भी दिखता है कि ये जो टैरिफ लगाया गया है ये मनमाना और तर्कहीन है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि सरकार किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएगी। पीएम ने कहा कि सरकार अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। तो इसके पहले ही आपको याद होगा कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा था कि रूस के साथ जो तमाम व्यापार है वो अमेरिका का खुद जारी है और वो हमें वहां से तेल लेने के लिए मना कर रहा है, जबकि तेल खरीद की जो प्रक्रिया है उसको रातों रात बंद नहीं किया जा सकता, ये भी बात कही थी। तो अब जिसको कहते हैं कि भारत का सख्त रुख सामने आया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और इस दौरान पीएम ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया और उन्हें आश्वस्त किया, प्रधानमंत्री ने देश को, कि हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। तो किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है, प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से दोहराया और इसका संदेश ये कहा जा रहा है कि ये ट्रंप और अमेरिका के लिए था। फिलहाल कांग्रेस नेता और ख़ास तौर पर कांग्रेस इसको लेकर के लगातार वो कांग्रेस सरकार के ऊपर हमले कर रही है, विदेश नीति के ऊपर सवाल उठा रही है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि जब आप वहां जाकर अगली बार ट्रंप सरकार की बात करते हैं तो विदेश नीति पर विपक्ष से चर्चा करनी चाहिए थी। भारत एक महान राष्ट्र, शक्तिशाली राष्ट्र है, स्वाभिमानी राष्ट्र है। आप ले जाकर जब नारा लगा देते हैं वहाँ अगली सरकार ट्रंप सरकार, तो आप अपनी विदेश नीति से डेविएशन करते हैं, गिरवी रख देते हैं अमेरिकन राष्ट्रपति के हाथों में। मत करिए। विपक्ष के साथ देश के मुद्दे पे सलाह मशवरा करिए। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अमेरिका ने ये जो टैरिफ बढ़ाया इसे वापस ले। और वहीं बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर अमेरिका टैरिफ लगा रहा है तो देश के 140 करोड़ लोगों पर यह लग रहा है। आज जो है अमेरिका
यदि कोई हमारे ऊपर टैरिफ इम्पोज कर रहा है तो देश के 140 करोड़ लोगों के ऊपर इम्पोज कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथ को मजबूत करना है, देश का हाथ मजबूत होना चाहिए, जिससे देश को पता, दुनिया को पता चलना चाहिए कि भारत, चाहे ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो, चाहे अमेरिका के टैरिफ का मामला हो, भारत एक साथ है, एकजुट है। तो कहना है निशिकांत दुबे का कि भारत एक साथ है, एकजुट है। और अखिलेश यादव ने कहा कि हमें अमेरिका से रिश्ता तो रखना होगा, लेकिन पहले हमारा हित हमें अपना सोचना चाहिए। अमेरिका से रिश्ते तो आपको रखने ही पड़ेंगे, और अमेरिका से रिश्ते आज के नहीं हैं। अमेरिका जैसे ताकतवर देश से आपके रिश्ते पहले से बहुत रहे हैं। उन रिश्तों को कैसे मजबूत किया जाए और कैसे बेहतर किया जाए, इस दिशा में काम करना चाहिए। और अपने हित, चाहे वो हमारे कारोबारी हों, चाहे हमारे किसान हों, उनके हितों में सोचना चाहिए। तो एक तरह से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बैलेंस बात आई है कि हमें अपने किसानों और जो हमारे लोग हैं उनके हितों की बात सोचनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे विषय पर बातचीत करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ हमारे साथ दुष्यंत नागर जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और दुष्यंत जी कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित हैं, तो दुष्यंत जी कांग्रेस का पक्ष भी रखेंगे और अपनी बात भी रखेंगे। इसके साथ ही साथ प्रोफेसर अश्विनी महाजन जो कि इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं, प्रखर पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अश्विनी महाजन, आपका स्वागत है। और प्रोफेसर अश्विनी, आपके साथ ही मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा और समझना चाहूँगा कि ये जो पूरा ट्रंप का टैरिफ है, जिसको कह रहे हैं कि टैरिफ वॉर, इससे कितना कुछ फर्क पड़ने वाला है हमारी इकोनॉमी को, कैसे इसको देखते हैं? देखिए, ट्रंप साहब के साथ ये बात काफ़ी लंबे समय से चल रही है। जब से उन्होंने 2 अप्रैल को ये टैरिफ लगाने की घोषणा की थी पूरे दुनिया भर के देशों पर, तब से ये बात आ रही है कि वो स्टेबल नहीं है। अभी करते हैं, 2 दिन बाद कहते हैं कि इसको हम आगे बढ़ा दिए हैं, अब इसको 3 महीने आगे बढ़ा दिए हैं। किसी देश के साथ बड़ा लगाते हैं, कहते हैं हम इनको स्थगित कर दिया है। तो ये लगातार चल रहा है। उसमें जो कुछ बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी, एक तो ये है कि ये अभी सरकार ने भी जो कहा है अकारण है, ये है, यह इलीगल है, क्योंकि इसकी वैधानिक कोई वो नहीं है, क्योंकि WTO में जो हस्ताक्षर किए हुए हैं वो अमेरिका ने भी किए, भारत ने भी किए, सब लोगों ने किए, और उसके अनुसार ये एक तरफा टैरिफ नहीं लगा सकते। दूसरा, ये अनएथिकल है, और इस प्रकार से अपनी मनमर्जी से कुछ भी करते रहना ये एथिकल नहीं हो सकता। तीसरा, यह अमेरिका के लिए घातक है। यानी इसके प्रभावों के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो प्रभाव पड़ेंगे, थोड़ा बहुत भारत के एक्सपोर्ट्स पर थोड़ा असर पड़ सकता है, लेकिन ये स्थायी नहीं है, ये हमेशा चलने वाला नहीं है। क्योंकि हम अगर उदाहरण से देखें तो जब भारत ने पोखरण विस्फोट किया तो अमेरिका ने हम पर सैंक्शंस लगा दिए। भारत सरकार ने कुछ नहीं कहा उनको, ना प्रधानमंत्री ने, ना किसी मंत्री ने, ना किसी ऑफिशियल ने कुछ नहीं कहा, और 6 महीने बाद उन्होंने कहा हम उसको विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी कंपनियों के प्रेशर में किया। तो मैंने जब ये कहा कि वो अमेरिका के हित में नहीं है, तो वहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि भारत पर केवल टैरिफ नहीं लगाया, सारी दुनिया के लोगों पर टैरिफ लगाया, तो उसके कारण वहाँ कीमतें बढ़ने वाली हैं, बढ़ना शुरू भी हो गई हैं, और कीमतें बढ़ते ही वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, वहाँ लोगों के लिए मकान खरीदना भारी होगा, जिन्होंने खरीद रखा है उनके EMI बढ़ जाएगी, ओवरऑल महंगाई बढ़ जाएगी। ऐसे में वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने के कारण और महंगाई के कारण वहाँ लोग त्राही त्राही करने वाले हैं। तो इसलिए अमेरिकी सरकार को वापस लेना पड़ेगा, जिस प्रकार से उन्होंने पहले भी अपनी अमेरिकी कंपनियों के दबाव में सैंक्शंस वापस लिए थे, इस निर्णय को भी उनको वापस लेना पड़ेगा। और ट्रंप साहब एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो गलती ये है कि उनका कहना है कि मैं इनकम टैक्स ख़त्म कर दूंगा और टैरिफ लगा करके सारा रेवेन्यू लूँगा। सभी अर्थशास्त्री इस बात को मानते हैं कि ये टैरिफ लगा करके रेवेन्यू इकट्ठा करना और इनकम टैक्स को ख़त्म करना, यह अनइक्वल ही नहीं है, इनएफिशिएंट भी है। तो ऐसे में कुल मिलाकर के ये कौन सी अर्थशास्त्र से चल रहे हैं और हमें क्या नुकसान पहुंचाएंगे, वो अपने आप को नुकसान ज़्यादा पहुंचाएंगे, क्योंकि भारत में बहुत अच्छी रेजिलियंस है, हमारी बहुत बड़ी मार्केट है, इसलिए हम जो सामान बनाते हैं हम खुद भी कंज्यूम कर सकते हैं, दुनिया भर के हमारा बड़ी डाइवर्सिफाइड
ट्रेड है, इसलिए हमारे ऊपर असर थोड़े समय के लिए पड़ सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में हम उसमें से बाहर आएंगे। और साथ ही साथ अमेरिका की सरकार को उन्हीं के लोगों के द्वारा दबाव सहना पड़ेगा, इसके लिए वो तैयार रहें। जी जी, अब इसके अगर हम थोड़ा पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पे चर्चा करना चाहें, दुष्यंत नागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत जी, आपने देखा कि जो कांग्रेस के लोग हैं बड़ा मतलब जिसको कहते हैं कि सरकार के साथ समर्थन दिख नहीं रहा है इस मुद्दे पर, क्या कुछ सोचना आप लोगों का? क्योंकि अभी हमने अखिलेश यादव को भी आपको सुना है, बहुत बैलेंस्ड बात उन्होंने कही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसा नजर आता नहीं है। तो क्या इस मुद्दे पर अभी आप चाह रहे हैं कि सरकार को घेरा जाए, सरकार से नाक रगड़वाई जाए, जिसको कहा जाता है हर मुद्दे पर आमने सामने जिस तरह से लगे रहते हैं, उस पर इस मुद्दे पर भी आप देखना चाहते हैं? देखिए, सरकार की ये विफलता तो है ही कि सरकार अमेरिका के साथ में एक बैलेंस डील नहीं कर पाई। लगातार महीनों से पीयूष गोयल जी और उनकी टीम और बहुत सारे अधिकारियों के बारे में चर्चा आ रही है, खबरें आ रही हैं कि वो लोग वहां पर निगोशिएट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये विफलता सरकार की है। लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट को और प्रेसिडेंट ट्रंप को ये सोचना चाहिए कि 140 करोड़ का देश भारत है, वो धमकाने की हिमाकत ना करें। जब भी कोई बाहरी शक्ति भारत को डराने की, धमकाने की या हमारे ऊपर कोई दबाव बनाने का प्रयास करेगा, तो 140 करोड़ लोग और सभी पॉलिटिकल पार्टियां एक साथ खड़े होंगे और मुंह तोड़ जवाब देने का काम उसको करेंगे। दूसरी चीज है, हमारी सरकार से कहीं ना कहीं देखिए रणनीतिक रूप से तो वो गलतियां हो रही हैं, क्योंकि अमेरिकन बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो बैंकिंग से जुड़ी हैं। जैसे गूगल एक कंपनी है जो डिजिटल क्षेत्र में भारत से कितना रेवेन्यू ले जा रही है। हमारी सरकार को भी उनके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए, उनके ऊपर जीएसटी पर अन्य जो भी माध्यम हो सकते हैं उनको हमें मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। दूसरा ये है कि फार्मा सेक्टर है हमारा, फार्मा सेक्टर के लिए भारत को और विकल्प खोजने पड़ेंगे कि और किन देशों के साथ में हम व्यापार कर सकते हैं, अदरवाइज नुकसान तो हमें भी होगा। आप बात कर रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं भाई मेरे को व्यक्तिगत है। मोदी जी, आपका व्यक्तिगत क्या अमेरिका नुकसान कर देगा? आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नुकसान फायदा जो होगा वो देश का नहीं, होगा। उन्होंने कहा कि किसानों का हित जो है वो सर्वोच्च प्राथमिकता है और वो किसानों के साथ खड़े हैं। इस सरकार की कभी नहीं रहा किसान का हित। अगर किसान का हित सर्वोच्च प्राथमिकता होती तो सरकार बनते ही भूमि अधिग्रहण कानून में अमेंडमेंट ना किया जाता। सरकार की अगर सर्वोच्च प्राथमिकता होती तो स्वामीनाथन जिनके जो उन्होंने सिफारिशें सुझाई थी एमएसपी को लेके, वो लागू करी जाती। अगर किसान के ऊपर सरकार का इतना प्रेम समर्थन होता तो 3 काले कानूनों के लिए देश का किसान वर्ष भर तक ठीक है। तो इस पर जवाब ले ले, इस पर जवाब ले ले। करोड़ों अरबों रुपए का एक और मैं, क्योंकि बड़े विद्वान व्यक्ति पैनल में है, मैं इनसे आशा करूंगा कि ये किसानों के पक्ष में कुछ बोलें आज। जिस तरह से 12 लाख करोड़ से अधिक का कर्जा उद्योगपतियों का माफ हुआ, उसी तरह कुछ किसानों का भी कर्जा माफ होना चाहिए था अगर सरकार किसान के समर्थन में होती। ठीक है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं दुष्यंत नागर ने कि आप किसान समर्थक नहीं हैं, सरकार से रणनीतिक रूप से गलतियां हो रही हैं, कैसे देखते हैं इसको? और ये जो ये सारा मुद्दा है उस पर पीएम ने जिस तरह से कहा है कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है, ठीक है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आप लोग आपस में देते रहें, लेकिन ये सच है कि जो स्टैंड है पीएम का वो एक तरह से कहीं ना कहीं खरा संदेश भी अमेरिका को दे रहा है। देखिए, हमें निखिल जी इस बात को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि जो हमारा ट्रम्प के साथ टैरिफ यूएस के साथ चल रहा था नेगोशिएशन, वह क्यों अब इस मोड़ पे पहुंचा है, उसकी रेड लाइन प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज स्पष्ट रूप से बता दी कि यूएस चाहता था कि हमारे देश का एग्रीकल्चर मार्केट और डेयरी मार्केट को यूएस के प्रोडक्ट के लिए खोला जाए, और प्रधानमंत्री जी ने रेड लाइन खींच के बता दिया सामने कि इस कारण हम लोगों ने यह नेगोशिएशन आगे नहीं बढ़ रहा, कि हम किसानों के हित और हमारे डेयरी प्रोडक्ट का हित, जिसका कि संवेदनशीलता के रूप में हमारे जो धार्मिक आधार पे भी एक संवेदनशीलता है कि वहाँ के डेयरी प्रोडक्ट में
गायों को मीट वगैरह भी खिलाया जाता है, नॉन वेजिटेरियन फूड भी दिया जाता है। जी। तो इसकी संवेदनशीलता के ऊपर भी रेड लाइन खींची है। डेयरी प्रोडक्ट में हमारे लाखों करोड़ों किसान भाई और जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट में जुड़े हुए लोगों के आजीविका की बात पे भी रेड लाइन खींची है। और किसानों के हित के ऊपर, चाहे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड हो, स्टंटेड कॉर्न हो और ऐसे कई तरह के प्रोडक्ट हैं, उनके ऊपर भी, उनके लिए हम भारत का बाजार नहीं खोल सकते। इस चीज पे उन्होंने रेड लाइन खींची है। बाकी चीजों में उन्होंने कहा कि हम इंडस्ट्री और उन चीजों में हम खोलने के लिए, नेगोशिएशन करने के लिए तैयार थे। तो यह एक महत्वपूर्ण, जो लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री या भारत किसानों के, हमारी सरकार किसानों के हित में और उनके लिए नहीं खड़ी होती, तो इतनी बड़ी बात आज स्पष्ट रूप से सामने आई है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा व्यक्तिगत रूप से आज हम मानते हैं कि हमारा ट्रंप, प्रधानमंत्री मोदी जी का ट्रंप का बहुत अच्छा संबंध है, यूएस के साथ हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, हमारे कई सामरिक और राजनीतिक इंटरेस्ट अलाइन करते हैं, लेकिन सबसे सर्वोपरि हमारे किसान के हित को सामने रखते हुए प्रधानमंत्री ने हर कीमत चुकाने की बात जो कही है, उसके बाद अगर कोई कहता है कि हमारे प्रधानमंत्री या हमारी सरकार का के मन में किसानों का हित नहीं है, तो वह उनको फिर से आज का प्रधानमंत्री जी का भाषण जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा में हुआ है एमएस स्वामीनाथन जयंती के उस पे उपलक्ष्य पे, उसको सुनना चाहिए। और यह भी स्पष्ट है कि बाकी चीजों में कितनी भी कॉस्ट देने को तैयार है, यहां तक कि व्यक्तिगत नुकसान देने को भी जो व्यक्ति तैयार है, तो वह अपने आप में हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। अब ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि भारत आज, उन्होंने यह भी कहा है कि हम साझा अगर नेगोशिएशन करते हैं तो बराबरी के हिसाब से करेंगे। ये नहीं कि बिग ब्रदर अमेरिका में बिग ब्रदर की तरह कहेगा रशियन ऑयल नहीं खरीदो। अरे क्यों नहीं खरीदो? अगर हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए रशियन ऑयल की जरूरत है तो हम क्यों नहीं खरीदेंगे? हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश का हित, नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट है। और हम ये जो अल्टीमेटली टैरिफ और ट्रेड क्या है? ये तो बार्गेन है, बिजनेस है। इसमें अगर अमेरिका अपना इंटरेस्ट देख रहा है तो हमें भी अपना इंटरेस्ट देखना है। हमें अपने इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, इसके ऊपर भी हम क्लियर कट है। हम इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। और हमारे पास ऑल्टरनेटिव भी है। हमारा डोमेस्टिक मार्केट कितना बड़ा है, 140 करोड़ जनसंख्या वाला एक डोमेस्टिक मार्केट है। हम केवल चीन वगैरह की तरह तो नहीं डिपेंडेंट है कि हम ग्लोबल मार्केट को ही एक्सेस कर रहे हैं। हमारे मैन्युफैक्चरिंग, हमारे किसान, हमारे डेयरी प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स, हम ये सब लोग, एमएसएमई, ये सेक्टर हमारे डोमेस्टिक मार्केट को कैटर कर सकते हैं। हमारे पास ऑल्टरनेटिव मार्केट, देखिए हमने पूरी तैयारी की हुई है। अगर हम इंग्लैंड के साथ, यूरोप के साथ अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ कर लिया, यूएई के साथ कर लिया, हमारे साउथ एशियन कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन, ट्रेड रिलेशंस हम डेवलप कर रहे हैं, अफ्रीका के साथ कर रहे हैं, ब्रिक्स, ब्राजील, साउथ अमेरिका, इनके साथ अच्छे रिलेशंस कर रहे हैं। तो अकेला कोई यूएस ही थोड़ी है। हाँ, हम यूएस को इम्पोर्टेंस देश मानते हैं, उनके साथ भी हम बाजार व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं कर सकते। हमने ऑल्टरनेटिव तैयारी की हुई है। आज हमारी डिफेंस इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ग्लोबल लीडरशिप से लेके चल रहा है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इतनी अच्छी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो यह सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक समझदारी का निर्णय हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। हम अपोजिशन और सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि आप स्टडी करो, सोचो, समझो, पढ़ो और फिर बात करो। केवल पॉलिटिकल स्टेटमेंट इन चीजों में काम नहीं करेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स इन चीजों में काम नहीं करेगा। दुष्यंत, अगर ये कह रहे कि जो किसानों के हित की बात है, सुन तो लीजिए, आपने भी पूरी बात इनकी सुनी है। बेसिकली उसमें से जो बात चाहता हूं जिस पर आप जवाब दीजिए कि दरअसल जो आप कह रहे थे कि किसानों के हित की सरकार नहीं है, ये सारी बात ही कह रहे हैं कि किसानों के लिए स्टैंड लिया। वो जो डेयरी प्रोडक्ट्स, जो किसानों का जो एग्री प्रोडक्ट्स लाना चाहते थे, जब हमने उस पर रेड लाइन खींची तभी तो ये सारा मामला एस्केलेट हुआ और वो उन्होंने ये 50% तक लगाने की बात कही है टैरिफ। देखिए, अभी अग्रवाल जी ने फ्री ट्रेड के बारे में कहा कि भाई हमने अन्य देशों के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करे, तो भाई उनसे फायदा उन देशों को हमसे हो रहा है।
जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर हमारा लॉन्च हुआ, उससे कुछ घंटे पहले हमने यूके के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। आप उसका पढ़ के देख लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने से पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, ये तो फैक्ट्स नहीं है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी आप देखिए ना, ये अभी यूके की विजिट पे प्रधानमंत्री गए थे और ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ है। ये तो भी रिसेंटली, चूंकि हम लोग अभी चूंकि ताजा मामला है इसलिए ये याद भी है, याददाश्त में सबकी। सर मैं ये कह रहा हूँ साइन अवश्य अमेरिकी प्रधानमंत्री के। अच्छा, कुछ कहना चाहते हैं दुष्यंत जी, गोपाल जी कुछ कहना चाहते हैं, सुन लीजिए पहले। एग्रीमेंट से फॉरेन कंट्री को फायदा होता है तो फिर तो आप कहो कि यूएस से करना ही नहीं चाहिए। फिर तो देखिए दोनों का इंटरेस्ट होता है। आज हमारे अश्विनी महाजन जी ने क्या कहा कि अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो वो नहीं, तो अगर उससे वो अमेरिका कह रहा है कि नहीं होता है तो हमारे रेवेन्यू बढ़ जाएगा। अरे ट्रेड ही नहीं होगा तो रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा, उन्हें कस्टम ड्यूटी कहाँ से मिलेगी? तो उनका भी इंटरेस्ट है कि भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करें। ये केवल नेगोशिएशन के लिए खींचतान चल रही है और हम भी अपना स्टैंड लेके चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक अच्छा भारत के हित वाला एग्रीमेंट होगा, हमारे टर्म्स पे होगा। ठीक है दुष्यंत जी आइए, आपने सुन लिया। मैं भी ऐसी आशा आकांक्षा करता हूं कि हमारे देश के हित का ही होगा। और मेरे को अभी भी विश्वास है कि इस वक्त भी बातचीत चल रही होगी दोनों सरकार के, हमारे अधिकारियों के और अमेरिकन अधिकारियों के बीच में कोई अच्छा रास्ता निकलेगा। लेकिन हमें राष्ट्र हितों को प्राथमिकता देनी होगी। अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सारे देशों के साथ इस तरह से करते रहे तो हमारी इकोनॉमी का क्या होगा? हमें जो विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है अगर वो घट जाएगी तो फिर ऐसी दोस्ती करने का क्या फायदा है? ऐसे गठबंधन का, ऐसे समझौतों का, ऐसे व्यापारों का क्या फायदा है? ये भी तो हमें देखना होगा। अब आपने इंग्लैंड के साथ किया, कई क्षेत्रों को खोल दिया उनके लिए जहां टैरिफ अच्छा था। उसमें भी एग्रीकल्चर पर रोक है, उसमें भी एग्री और जो डेयरी वाली चीजें उसमें भी रोक है। उसमें भी किसानों का जो प्रोडक्ट्स है आप उसका अध्ययन करिए तो आप देखेंगे कि उसमें उन चीजों पर रोक है। अल्कोहल के जो भी पदार्थ हैं उनको उनके ऊपर से टैरिफ कम कर दिया गया। अब भारत की जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है उसके भविष्य पे अंधकार छा गया। दूसरा ऑटो मार्केट है। ठीक है अगर मुझे लगता है कि इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी ले आते हैं। मैं चाहूंगा कि ये जो एफटीए की जो बात कर रहे हैं प्रोफेसर अश्विनी महाजन, इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी लाइए हमारे दर्शकों के लिए भी। और मुझे लगता है कि शायद दुष्यंत जी थोड़े से मिस इन्फॉर्म्ड है। आई एम सॉरी टू से दैट। जी बिल्कुल, मुझे साबित कर दें मिस इन्फॉर्म। नहीं मैं चाहूंगा इन्फॉर्म करेंगे। जी देखिए भारत इस समय कई देशों के साथ एफटीए कर रहा है। पहले यूएई के साथ किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो मुख्य रूप से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का एक्सपोर्टर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता करते हुए एग्रीकल्चर को बिल्कुल बाहर रखा गया। ये बात हमें समझनी होगी। इससे पहले 2019 में रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो 16 मुल्कों के बीच में एफटीए हो रहा था, वो भारत सरकार स्वयं प्रधानमंत्री बैंकॉक जाकर के वहाँ स्टेज पर बोला उन्होंने कि मैं साइन नहीं कर रहा हूँ, मैं वॉकआउट कर रहा हूँ। और उसके लिए किसानों का हित और डेयरी का हित ही प्रमुख था। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हम जब भी कोई एफटीए करते हैं, अभी जो वर्तमान में अमेरिका के साथ एफटीए की बात चल रही है उसमें भी वही बात है कि डेयरी और किसानों का हित जो है वो आड़े आ रहा है इस समझौते में। तो अमेरिका को इससे फ़ायदा होगा, भारत को इससे फ़ायदा होगा, लेकिन जब तक हमारी मैं ये बात समझना चाहता हूं, असल में जो दुष्यंत जी कह रहे हैं कि एक देश को फायदा होगा, हमारे देश को नुकसान होगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। नहीं, मतलब दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी किसी भी अवस्था में। तभी एग्रीमेंट तो तभी होगा ना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत है कि जो चीज़ हम बेहतर बना सकते हैं हम बना करके बेचें, जो कुछ वो बेहतर बना सकते हैं वो बना करके भेजें। जी, अमेरिका के साथ हमें फ़ायदा इसलिए होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं क्योंकि अमेरिका एक हाई कॉस्ट इकॉनमी है, हम लो कॉस्ट इकॉनमी है। जहाँ पर सस्ता सामान हम बना करके अमेरिका को बेचते हैं, ये अमेरिका के फ़ायदे में है। और अमेरिका इस समय जो हमारे पर टैरिफ वार कर रहा है, इससे अमेरिका को ही नुकसान हो रहा है क्योंकि वहाँ महंगाई बढ़ने वाली है, मैंने पहले भी कहा। जी, तो जो आरसेप के साथ हमने नहीं किया वो भी एक बात है, और अमेरिका के साथ हम जो अभी तक नहीं कर रहे हैं उसमें हम क्योंकि अमेरिका के जो उत्पादन हैं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा उस पर सब्सिडी देते हैं कि अमेरिकी सरकार यह सुनिश्चित करती है कि
जो अमेरिका की प्राइसेस हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की, वो इंटरनेशनल प्राइसेस से ज़्यादा ना हो जाएं जी। तो इसलिए वहाँ कोई भी अपना सामान बेच नहीं सकता है, लेकिन हाँ उनका सामान जरूर आ सकता है। लेकिन कई सामान ऐसे हैं जैसे अमेरिकी मेवे वगैरह आते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा किसानों के साथ उसका अहित नहीं होता, तो इसलिए उसको हमने स्वीकार किया हुआ है। और उसी प्रकार से जो अमेरिका से आने वाले, और जैसे अभी यूके के साथ समझौता किया, यूके के 99% हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उस पर 0 ड्यूटी आ गई और उनके 90% की आई। लेकिन इसीलिए ये आपसी लाभ के लिए होता है। लेकिन जब भी हम FTA करें, गोपाल जी इस बात को जानते हैं, उस समय बहुत बात चल रही थी सरकार के साथ, लगातार हम संपर्क में थे कि इस समझौते से हमें नुकसान होगा, और सरकार ने इस बात को मान्य किया। तो हम ये मानते हैं कि सरकार वर्तमान में भी जो अमेरिका के साथ डील कर रही है उसमें रेड लाइन साफ साफ ड्रॉन है, और प्रधानमंत्री जी ने भी जो कहा है वो भी उसी का प्रतीक है। इसलिए हम अपने किसानों और डेयरी और मछुआरों की सुरक्षा करते हुए, क्योंकि मैंने जैसे अभी गोपाल जी भी कह रहे थे कि कई ऐसे उत्पाद हैं जो भारत सस्ते बनाता है और वहाँ बेचता है, और अमेरिका से मान लिया हम ऑटोमोबाइल, अगर उनकी महंगी मोटरसाइकिल है उस पर हम टैरिफ थोड़ा कम भी कर देंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर लाइन लगा के खरीदने वाले नहीं। तो इसलिए हमारे जो कम लागत वाले उत्पाद हैं उनके लिए बेहतर बाजार मिलता है वहाँ पर, और अगर अमेरिका के साथ हमारा समझौता होता है तो और ज़्यादा सामान बिकेगा। और ख़ास तौर पर मैं यहाँ पर ये रेखांकित करना चाहूँगा कि अभी भी जो अमेरिका के जो टैरिफ ब्रेक के लिए रुकना चाहूँगा। दरअसल हमारे प्रोड्यूसर लगातार कह रहे हैं ब्रेक के लिए, मैं एक ब्रेक के लिए रुकूंगा दर्शकों, उसके बाद जल्द हाजिर होऊंगा। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जब 3 साल के अक्षर को अचानक हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा तो पॉलिसी बाजार की टीम ने तुरंत वहां पहुंचकर उनका लाखों का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। बीमारी में हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम ट्रंप के टैरिफ पर बात कर रहे हैं, किस तरह से भारत ने खरी कही है, प्रधानमंत्री ने भी कही है और विदेश मंत्रालय ने भी साफ तौर पर कहा है कि ये जो सारा टैरिफ की जो बात है ये तर्कहीन है और इस तरह से चीज़ें नहीं होती हैं। प्रोफेसर महाजन, आप अपनी बात ख़त्म करिए, उसके बाद मैं एक सवाल दुष्यंत नागर जी से लेना चाहता हूँ, वो भी कुछ शायद आपसे ही पूछना चाह रहे हैं। देखिए, हमारा ये कहना है कि अमेरिका के साथ अगर हम फ्री ट्रेड डील कर लेते हैं तो उसका भी फ़ायदा होगा, लेकिन अपनी शर्तों पर। ठीक है। हम किसी भी हालत में ना तो रूस से तेल खरीदना बंद कर सकते हैं, क्योंकि रूस से तेल खरीद करके हम 1 लाख करोड़ रुपया बचा रहे हैं, ना ही हम अपने किसानों की बलि दे सकते हैं, ना अपने मछुआरों की, ना डेयरी फार्मर्स की। ठीक है। इसलिए अपने हितों की सुरक्षा करते हुए हम अपना इस डील को करें, वो स्वागत योग्य होगी। ठीक है, ठीक है। दुष्यंत जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? निखिल जी, मैं ये पूछना क्योंकि मुझे लग रहा है समग्र चर्चा हो गई है। जी 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 बिल्कुल चर्चा, लेकिन मैं 2 प्रश्न उठाना चाहता हूं। एक तो शराब के ऊपर और दूसरा हमारी जो कारों का क्षेत्र है। यहाँ भारत में कार मैन्युफैक्चरिंग में भी कोई कमी नहीं है। दूसरा, हमारे यहाँ पे इतनी शराब के कारखाने हैं जहाँ पे। अच्छा, मैं आपको बताऊं दुष्यंत जी, ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत होते हुए भी मैं चाहूंगा कि अब इन चीजों के अगर विस्तार में जाएंगे तो गोपाल जी भी इस पर बहुत सारी बातें कहेंगे। श्री महाजन जी के पास तो खजाना ही है, तो हम आज थोड़ी सी मैं चाह रहा था कि इस पर कम से कम ये जो एक जिस्ट निकल कर आए कि पॉलिटिकली हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, यानी कि आप लोगों के डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन आप सब लोग एक साथ खड़े हैं, एक सेम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ये बात निकल कर आनी चाहिए और मुझे ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी के साथ मैं अपनी चर्चा अगर खत्म करूं, अगर आप मुझे इजाजत दें, या अगर आप कुछ बोलना चाह रहे हो तो मैं आपका भी और गोपाल जी भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं शायद, तो जल्दी आप। छोटी सी बात कहना चाहता हूं जी। देखिए, ये जब ट्रेड एंड टैरिफ की जो चर्चा होती है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह की,
ये अगर हमारे हित में नहीं है तो हमें एग्रीमेंट करने की क्या जरूरत है। ग्रॉसली हमें देखना है कि हम वही एग्रीमेंट करेंगे जो हमारा ओवरऑल बेनिफिट होगा। नहीं होगा तो हमें जबरदस्ती केवल तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट के लिए एग्रीमेंट करने की कोई चार अधिकारियों को बातचीत करने आपने भेज दिया अमेरिका, जहाँ पे एग्रीमेंट होगा, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई नहीं बुलाई, ये कोई आपने औद्योगिक परिसंघ व्यापार मंडल इतने बने हुए हैं, उनके किसी विचार नहीं लिए। व्यापार में अगर हमारा ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आप पालन नहीं करते तो नहीं करेंगे। नहीं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का कई बार पालन होता है, उन चीजों का पता भी नहीं चलता। मैं चाहूंगा अब इस चर्चा को यही विराम दूंगा। नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप सभी का बहुत शुक्रिया।